हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने आपको जो रिजेक्ट किया है या आपको छोड़कर चले गए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। वाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं आप। हज़ारों लोग रीडिंग को देखते हैं, हर बात हर किसी के लिए नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। थैंक यू। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द टावर, एट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे सबसे पहले स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच जो मुख्य समस्या थी, मेन रीज़न था विवाद का, वो मुद्दा ये था कि आपकी जो पर्सन है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है या आपके प्रति पैशन था, वो कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट किए हुए थे, किसी और जगह। आपको ये इग्नोर करते रहे, ऐसा लगता है आपसे पलायन करते रहे ये, ठीक है ना। और आप इसे चीटिंग का नाम दें या डिसेप्शन माने या किसी से इनकी मित्रता हो वो माने, कुछ भी। पुरुष थे तो बहुत सारी फीमेल दोस्त थी, और अगर फीमेल थी तो बहुत सारे मेल्स इनके दोस्त थे। आपके बीच पैशन कम नहीं था, पर आपका पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन रहा है, ठीक है। एक बचकानी एनर्जी, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको रिश्तों के बारे में ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है ना। कुछ भी करते थे, कुछ भी डिसीज़न लेते थे, कंफ्यूज पर्सन। उस समय ये समझ नहीं पाए कि इनको रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपको भी साफ साफ नहीं बताया, हमेशा कन्फ्यूज़न में रखा, दो कश्ती के सवार रहे। उन्होंने ये जो आपका रिश्ता था, इसमें क्या करना चाहिए, इसके संबंध में आपको हमेशा ही मिक्स सिग्नल दिए हैं। मिक्स सिग्नल। आप मनाने पहुंच गए तो मुंह फुला लिया, ठीक है। कमिटमेंट मांगा तो कोई और बात उठा ली। जिस बात का जवाब आप पूछते थे वो इन्होंने आपको कभी नहीं दिया ठीक से, साफ साफ कुछ भी नहीं बताते थे। और खुद एक बहुत डिस्टर्ब पार्टी टाइप के पर्सन, बचकाने, इस तरह के ये व्यक्ति थे। और इन्जॉय करना लाइफ को, लोगों से मिलना जुलना, ये सब पसंद है। मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं। इनके कुछ ऐसे मित्र यार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो इनको पार्टी में ले जाते हों और ये वहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हों, रात बिरात आते हों। और आप लोग फैमिली पर्सन थे, परिवार के साथ रहना, वहाँ पर सुख दुख बांटना, शेयर करना, हर छोटी बात का ध्यान रखना, इस तरह का आपका नेचर था। और कई बारी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आप लोगों को छोड़कर अकेले ही पब्लिक प्लेसेस पे चले जाते थे, है ना। समारोह में, किसी शादी ब्याह में चले जाते थे तैयार होकर। एक फैमिली पर्सन के रूप में ये अपनी छवि को बताना नहीं चाहते थे। एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उड़ना इनको ज़्यादा पसंद था। और आप लोग फैमिली पर्सन थे, जहाँ भी जाएंगे फैमिली के साथ जाएंगे, डिसेंट तरीके से, ठीक है। और ये जो हैं, कोई निर्णय लेते समय, किसी से मिलना हो, किसी ओकेशन पर जाना हो आपके साथ, तो ये भाग खड़े होते थे। इनकी फ्रीडम छिनती थी जिम्मेदारियों के बंधन में। ये पर्सन परिवार तो चाहते थे, पर दिखाने के लिए। बहुत रूठना, ठीक है ना, फूल जाना इनकी विशेषता थी।
और दिखाने के लिए परिवार रखना चाहते थे कि बीवी है, बच्चा है, और बाकी जिम्मेदारियों से बचकर रहना चाहते थे। अगर ये आपके साथ इनका परिवार नहीं था तो ये हमेशा ही हैंग्ड रहते थे, स्टक रहते थे, कंफ्यूज, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, कमिटमेंट से भागने वाले पर्सन यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि परिवार के लिए इनको कुछ ना करना पड़े। और यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने इवन माता पिता के लिए भी कुछ विशेष कार्य नहीं किए हैं। आप तो बाद में आए, बस डोमिनेट किया, परेशान किया, है ना, बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में एक्सप्लोर किया, लेकिन अपने माता पिता के लिए भी सुख इन्होंने नहीं दिया। गलत निर्णय लेते रहे, फाइनेंशियली सबको परेशान करते रहे, इस तरह का यहाँ पर है। और इनका दोहरा व्यवहार था, परिवार के लिए कुछ ना करना पड़े, फुल फ्रीडम चाहते थे, कहीं ना कहीं इनको आपके साथ जिम्मेदारी शेयर करनी पड़ेगी, ऐसा इनको लगता था। इसलिए अगर ये मैरिड नहीं थे तो कमिटमेंट में आपके साथ नहीं आए। और आपकी रोक टोक और अपेक्षाओं से व्यक्ति घबराता था। इनको लगता था कि इनको आपके प्रति दायित्व निभाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना पड़ेगा। और इसलिए एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने परिवार की जगह फुल फ्रीडम को चुना। इनको लगता था कि आप दोनों बहुत अलग हो, ये पार्टी टाइप फ्रेंडशिप और चीटिंग करने वाले, दिखावा करने वाले, अच्छा पहनना ओढ़ना करके हाथ झड़ा के खड़े होने वाले कुछ लोगों के केस में यहाँ पर दिख रहा है मुझे। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। वहीं आप लोगों का जीवन बहुत सलीके का था, सीधी सीधी लाइफ चाहिए आपको, फालतू का आप लोगों का चुचलेबाजी नहीं थी। कई बार आपने अपने पर्सन को झूठ बोलते हुए पकड़ा, चीटिंग करते हुए पकड़ा, ठीक है। और कुछ तो ऐसी चीटिंग की है इन्होंने कि आपका जो ना ऐसा लगा आपको कि जैसे 10 की 10 तलवारें किसी ने छाती में पीछे से वार कर दिया हो, ठीक है, इस तरह का। और ये जो रिश्ता है ये इस मुकाम पर इस व्यक्ति की वजह से पहुंचा है, आप लोगों की एक टाइम पर आकर बिल्कुल नहीं बनी। चीटिंग करते, झूठ बोलते आपने पकड़ा था, रिश्ते को बचाने के लिए कई बार माफ़ भी किया। आपने इनकी चोरी को सरेआम पकड़ा, बाद में अपनी गलती का इनको एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरी गलती है कि नहीं, ये सोचते रहे, पर रिश्ते को बचाने के लिए कोई विशेष एफर्ट्स इन्होंने बाद में नहीं डाले। ये व्यक्ति आज इस सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और अपना ये जो जिम्मेदारियों से बचने का जो व्यवहार है, ये जो भगोड़ापन है, इसी के कारण इन्होंने हमेशा फ्रीडम को चुना और आप रिजेक्शन मोड में रहे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मल्टीपल्स ऑप्शंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको दूसरे पायदान पर रख दिया, भले ही आपने इनके लिए जान निकाल कर रख दी हो। और मुझे लग रहा है कि आपने भी इनको रिजेक्ट किया है। उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दी कि आपको इनको रिजेक्ट करना पड़ा। अपनी ज़िंदगी में आपने इनको आने नहीं दिया है, जब से निकाला है, क्योंकि आप लोग इनकी ड्रामेबाजी से तंग आ चुके थे। आपका पर्सन नौटंकी टाइप का इंसान रहा है, क्योंकि हर किसी को पैशन ऑफर करना, हर किसी को दोस्त बनाना, कोई लेवल मेंटेन नहीं करना, कोई डिग्निटी मेंटेन नहीं करना, ये सब हरकतें यहाँ पर मुझे इन कार्ड्स में दिख रही हैं। और जबकि आपके फ्रेंड्स वही होते थे जिनसे आपका दिल मिलता हो। बहुत सेलेक्टेड हो सकते हैं आप लोग। ये इंसान बहुत बड़ा ड्रामेबाज, हंसना हंसाना, मजाक करना, मजाक उड़ाना, लाइफ को सीरियस नहीं लेना, हवा में लंबी लंबी हाँकना, ठीक है, बड़े बड़े वादे करना, इन सब कारणों से ये व्यक्ति स्वयं ही एक जगह नहीं टिक पाया। इनकी फीलिंग्स आपके लिए आज भी ज़िंदा है, पर इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इनको आने नहीं देंगे, ठीक है, आने नहीं देंगे। इनकी वही बचकानी मूर्खता वाली हरकतें हैं। और सेम टाइम ये अपने आप को एम्परर भी समझते हैं कि मैं
सब कुछ जानता हूँ। और यहाँ पर इनका कुछ ऐसा भी रहा होगा कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, तुम मुझे मत समझा, पर इन्हें कुछ भी नहीं पता है। आजकल ये इस स्थिति में रह रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, हर्मिट, एक जीवन में आशा की किरण की तलाश है। और 5 ऑफ कप्स है, अच्छी ज़िंदगी में जो चीज़ें मिली थी उनको खोने का दुख इस व्यक्ति को है, और इन चीज़ों को ये दोबारा नहीं पा सकते, इसका एहसास भी है। और इनको लगता है कि आप इनको अब रिश्ते में नहीं लेंगे, आप आगे बढ़ गए हैं। पर इस बात का पक्का कन्फर्मेशन है कि टावर मूवमेंट आने के बाद इनको अब आपकी जो वैल्यू है, ये जो टावर मूवमेंट आया है इसके बाद आपकी जो वैल्यू है इनके जीवन में, वो अच्छी तरह पता चल गई है। क्योंकि व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में दुखी दिख रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, आगे बढ़ने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इन्हें लगता है कि शायद अब आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, हो सकता है इनसे आपके किड्स हों और आपने इन बच्चों को पालने के लिए इनसे फाइनेंशियल हेल्प की भी आशा करी हो, पर इन्होंने आपको उस टाइम पे ठेंगा दिखा दिया था। जब इन्होंने आपको ठेंगा दिखा दिया तो फिर उसके बाद में आपने भी इनका कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया, ठीक है। आपने बता दिया कि मैं भी ना, ठेंगा मेरे पास भी है, मैं भी दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ। आने की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है इनकी आने की, बिल्कुल पैशन में तैयार बैठे हैं। पर ये है कि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से इनकी कोई हिम्मत ही नहीं है कि ये आपका सामना कर सके, आपको आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे सकें। और इनको पता है कि आपके जैसे पर्सन को ठुकरा कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको फॉर ग्रांटेड लेकर इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और डिवाइन ने भी इनको बताया है कि ठीक है, जिस पाथ की तरफ तुम जाना चाहते हो वहाँ आप सहर्ष जाएं, और जो तुम्हें चाहिए तुम्हें वहाँ पे मिलेगा, परंतु उसके परिणाम आपको स्वयं भोगने होंगे। और वो परिणाम ये भोग रहे हैं क्योंकि ये मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। कुछ मैसेजेस डिवाइन के निकालूंगी। यहाँ पर डिवाइन का ये कहना है कि आप अंदर से जो ख़त्म हो गए, टूट गए इस टावर मूवमेंट के बाद में, ठीक है, उसके बाद आपको जीने की जो ललक कहीं अंदर टूट गई है, ख़त्म हो गई है, तो उस ललक को आप जगाएं, है ना। प्रेम करने के लिए बहुत कुछ है संसार में। एक्चुअली डिवाइन ये कह रहे हैं कि प्रेम आपके अंदर है, आप सामने सिर्फ उसको प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर किसी को देख के प्रेम नहीं जाग रहा है तो एक्चुअल में वो उस समय आपके अंदर नहीं है। अगर प्रेम नहीं होगा तो कैसे जागेगा। प्रेम हमेशा ही रहता है, बट सामने वाले की अच्छाई, गुण, उसका समर्पण उस प्रेम को बढ़ाता है। तो आप शुरू से ही प्रेमपूर्ण हैं, आपकी आत्मा ही प्रेमपूर्ण है, तो आप ब्रेव बने और बी योरसेल्फ लिखा है इसमें, अपने में आनंदित रहें, खुशी ढूंढें। आप स्वयं ही प्रेम स्वरूप हो, ये इस कार्ड का मतलब है। यहाँ ये लड़की इस टॉर्टॉइस को प्यार कर रही है, ठीक है। प्रेम हमारे अंदर है, किसी बाहरी व्यक्ति पे वो निर्भर नहीं है, कहने का मतलब ये है। फिर आया अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आने वाली हैं उनका आपको पूर्वाभास ईश्वर की तरफ से कराया जाएगा,
और आपको हेल्प भी मिलेगी। और ये पाथ जो है आप सक्सेसफुली क्रॉस करके बाहर भी निकल जाएंगे। ठीक है। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। अगर किसी बात की कोई आपसे गलती हो गई है पास्ट में, तो उसको आप अभी अंत करने वाले हैं। समय भी उसको आपको भुला देगा। फॉरगिव योर सेल्फ एंड बीइंग टू लव योर सेल्फ जस्ट एज यू आर। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन खराब हो गया, मैंने एक गलत चुनाव कर लिया, ठीक है, तो उस गिल्ट और सौरों से आप जल्दी ही निकल आएंगे बाहर। अपने आप को क्षमा करें, है ना, और खुद से प्यार करें। और आप जैसे भी हैं, जैसे भी आपका व्यक्तित्व है, उसको प्यार करना शुरू करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। द लोटस विद इन यू अवेक्स। आपके अंदर का जो कमल है, आपके हृदय का जो कमल है, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र का भी कुछ वाइब्स आ रही हैं। जो लोग बहुत मेडिटेट करते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि आपका जो लोटस है फ्लावर, वो खिलेगा डिवाइन की मदद से। ये पक्की बात है। यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। ठीक है, बहुत अच्छा आप इस स्पिरिचुअल पाथ में ग्रोथ करेंगे। यहाँ डिवाइन ने पक्की बात बता दी है, अपना रास्ता भटकिएगा नहीं। लॉस्ट इन द ruins of the past, find the way to the present moment and life। आपने पास्ट में सब कुछ खो दिया है, डिवाइन कह रहे हैं, परंतु यहाँ खुशहाली के कमल आपके रास्ते में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप वर्तमान में जिएं, क्षण क्षण को जिएं और जीवन जैसा जीवंत है उसको जिएं। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो इमोशंस आपके मार दिए गए, तोड़ दिए गए आपके, उनको आप सोचें भी ना। जो वर्तमान में जीवंत आपको दिख रहा है उसको आप जिए, इसमें ही आपकी भलाई है, डिवाइन कह रहे हैं। 2-3 कार्ड मैं और निकालती हूँ। डोंट स्टॉप, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, ईश्वर की सहायता आपको मिलेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। कोई प्रश्न पूछा है रिसेंटली किसी ने, उसका आंसर नो आया है, डिवाइन ने नो कहा है। नो कहा है और फिर आपको आश्वासन दिया है इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कुछ इस मामले में हो सकता है। मैं नहीं जानती कि क्या प्रश्न पूछा है, पर डिवाइन का आंसर आया है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से आप कनेक्ट करें, उनसे अपने दिल की बातें पूछें। लुक फॉर ए साइन, और एंजल्स की तरफ से आपको पक्का साइन मिलेगा, फीदर्स के रूप में, साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में आपको एंजल्स साइन देंगे। यहाँ पर ये बातें एंजल्स ने कही हैं। तो यहाँ पर ये मैंने रीडिंग की है आज कि वाई आर दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।